गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 152 है, यूपीपीएससी के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम यूपी स्पेशल। ठीक है, अधिकतर उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 152 तक पहुँच सकते हो। और इसकी एक पेड सीरीज़ स्टार्ट किया हमने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, फुल टेस्ट उसमें प्रोवाइड करेंगे हम एग्ज़ाम तक। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में नहीं है, बताइए। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, कांबर झील पक्षी विहार। कांबर या कंबर, जो बीपीएससी वाले हैं उसको पता होगा, उनको पता होगा इसका उत्तर। ये जो बिहार वाले हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, पटना पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में ही है। कांबर झील पक्षी विहार जो है वो बिहार में है। ठीक है, तो डी नहीं होगा इसमें। तो यह है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार और उनसे संबंधित जिले। इंपॉर्टेंट है पक्षी विहार जिले। तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, सबसे पुराना है ये 1984 का। बखीरा पक्षी विहार इंपॉर्टेंट है, संत कबीर नगर बस्ती में। और समान या समन पक्षी विहार मैनपुरी में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार है गोंडा में, गोंडा के जयप्रकाश नगर में। पटना पक्षी विहार एटरा में है, सबसे छोटा है ये 1 वर्ग किलोमीटर में। और लाख बहोसी पक्षी विहार है कन्नौज में, सबसे बड़ा है 80 वर्ग किलोमीटर में। समरसपुर पक्षी विहार है रायबरेली में। और सुर सरोवर पक्षी विहार है, इंपॉर्टेंट है, आगरा में। और कांबर झील पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश में नहीं होकर कहाँ पर है, बिहार में है। तो इंपॉर्टेंट है, यही रिपीटेड होते हैं, अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सितारा देवी और गिरिजा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सितारा देवी गिरिजा देवी कौन सा घराना है, बनारस घराने से संबंधित है ये। तो बनारस घराने से कौन कौन संबंधित है, छन्नो मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरिजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज, मोतीबाई, रसलून बाई, सिद्धेश्वरी देवी। ठीक है, यूपी पीसीएस की फेवरेट है सितारा देवी, गिरिजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, छन्नो मिश्र। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भीमसेन जोशी के सामने लखनऊ घराना, गंगूबाई हंगल के सामने आगरा घराना, शंभू महाराज के सामने बनारस घराना। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, ठीक है, इन दोनों का संबंध किराना घराना से है, तो गलत हो जाएंगे दोनों। और जो शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये लखनऊ घराने से हैं, बनारस घराने से नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो किराना घराने से संबंधित है गंगूबाई हंगल, भीमसेन जोशी, हीराबाई बड़ौदकर और बंदे अली खां। ठीक है, किराना घराना स्थान है मुजफ्फरनगर में। लखनऊ घराने से कौन कौन संबंधित है, विंदा दीन, बड़े पूछे जाते हैं, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, कोदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। मेला जिला या स्थान, देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, शाकंबरी देवी मेला सहारनपुर में, कालिंजर मेला बांदा और देबा शरीफ मेला मेरठ। देखिए मेरठ में तो नौचंदी का मेला लगता है ना, देबा शरीफ मेला तो बाराबंकी में लगता है, तो गलत है डी वाला। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले और उनसे संबंधित जिले या उनके स्थान जहाँ वो लगते हैं। तो देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, ना कि मेरठ में। मेरठ में लगता है नौचंदी का मेला, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, शाकंबरी देवी मेला सहारनपुर, माघ मेला लगता है प्रयागराज इलाहाबाद में, और वटेश्वर मेला पशु मेला है वो है आगरा में। कालिंजर मेला बांदा में लगता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम याद आया, 31 अक्टूबर को। तो भारत में हर साल जो है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी कहते हैं। और वर्ष 2014 में पहली बार भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया गया था इसको। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्रीय अखंडता और एकता में योगदान के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए रन फॉर यूनिटी जैसे विभिन्न आयोजन किए जाते हैं।
और आपको ज्ञात हो कि वर्ष 2018 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में हम स्मरण करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाड में, और ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, और भारतीय राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अलग से प्रश्न बनता है इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर भी। और बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, अलग से प्रश्न बनता है, जिसका अर्थ है प्रमुख या नेता। और उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना भी की थी, जिसके कारण उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है, जितनी भी एक्सप्लेनेशन है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, प्रश्न के साथ ये एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से ना बनेगा तो यहाँ से बनेगा प्रश्न, इसलिए ध्यान से 2 बार पढ़ा कीजिए वीडियो को। नंबर 7 पर आ जाइए। रामधारी सिंह दिनकर निवासी थे, एलिमिनेट करें, उत्तराखंड के नहीं थे, बताइए कहाँ थे? अधिकतर संभावना है यूपी और बिहार की। चलिए मध्य प्रदेश हटा दिया, कहाँ के? बिहार के थे ये। तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि, निबंधकार थे। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में, ठीक है, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। और दिनकर जी का जन्म हुआ था 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में, और गांव है सिमरिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नालंदा विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से किसने क्षतिग्रस्त किया था? बनवाया किसने था, क्षतिग्रस्त किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम क्षतिग्रस्त कर गया, बख्तियार खिलजी, आग लगा दी इसने। तो प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात केंद्र था। यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, और तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी। उत्तर प्रदेश के उस जिले का नाम बता दीजिए जहां पर यूरेनियम के भंडार हैं। बोनस प्रश्न है ये, ललितपुर में, कई बार पूछा एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं। अगर सीमेंट आ जाए तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट कारखाना कहाँ पर? ठीक है, मिर्ज़ापुर के कजरहट और चुनार में, और चुर्क एवं डल्ला सोनभद्र में, रायबरेली में, गौरीगंज में, ठीक है, जगदीशपुर, कासगंज झांसी, टांडा फैजाबाद, बुलंदशहर के सिकंदराबाद में, और अलीगढ़ में। कोयला खनन क्षेत्र पूछे तो सोनभद्र का सिंगरौली है। और चीनी मिट्टी यानी पॉटरी पूछे तो बुलंदशहर खुर्जा, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजियाबाद और फिरोजाबाद। ये सब इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 7वीं सदी में पुष्यभूति वंश के राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी? कौन सी थी? इत्र नगरी के नाम से कई बार प्रश्न बना है इस पे। इसका उत्तर है कन्नौज। तो कन्नौज, जिसे भारत की इत्र नगरी कहा जाता है, 7वीं सदी में पुष्यभूति वंश के शासक राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, और इसके लिए बाणभट्ट द्वारा महोदय श्री संबोधन का प्रयोग किया गया है। अलग से प्रश्न बना है कि बाणभट्ट द्वारा महोदय श्री किसको कहा गया? कन्नौज को कहा गया। और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज जो है पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का केंद्र बन गया था। अलग से प्रश्न बना है इस पर भी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बोनस प्रश्न है, ठीक है। रैंक ऊपर जाने के लिए ऐसे प्रश्न होते हैं, इनको गलत ना करना कभी। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो उत्तर प्रदेश के 3 सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, सबसे ज़्यादा साक्षरता उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर में, 2011 की जनगणना के अनुसार ही उत्तर दिया जाएगा। उसके बाद है कानपुर नगर में, और तीसरे पर है औरैया, ठीक है, और सबसे कम है श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती के बाद बहराइच और बलरामपुर में। कोरोना की एक स्वदेशी दवा है, उस दवा का नाम है उमीफेनोविर, का विकास किस संस्थान द्वारा किया गया है? उमीफेनोविर का विकास किया गया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा।
तो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। इसके द्वारा कोविड-19 की स्वदेशी दवा उमिफेनोविर बनाने का दावा किया गया। उमिफेनोविर जो है सार्स कोव 2 वायरस के सेल कल्चर को बेहद प्रभावी तरीके से जो है नष्ट करती है एवं मानव कोशिकाओं में इस वायरस के प्रवेश को रोकती है। उमिफेनोविर जो है एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरस दवा है जिसका रूस, चीन सहित अन्य देशों में कई वर्षों से इन्फ्लुएंजा और निमोनिया के लिए एक सुरक्षित दवा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ से की गई? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2.0 होगी तो पहली वाली भी 1 वाली कहाँ से? ठीक है, 1 वाली बलिया से और 2.0 महोबा से। तो 10 अगस्त 2021 को भारत के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण यानी उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की, या 2.0 बोल सकते हैं इसको। उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण की शुरुआत अगर आपको याद हो तो 1 फरवरी 2016 एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी। ठीक है, 10 अगस्त 2021 महोबा जिले से 2.0 और बलिया जिले से 1 मई 2016 को। नंबर 14 पर आ जाइए। सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से पुस्तकालय स्थापित करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? यह है बिहार का पूर्णिया जिला। तो हाल ही में बिहार के पूर्णिया जिले में जो है देश का ऐसा प्रथम जिला बन गया, बिहार का पूर्णिया जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहां कि सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोले गए हैं। ठीक है, बिहार का पूर्णिया जिला। ये नंबर है जिस पर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो पेड सीरीज के लिए। 15वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बोनस प्रश्न है ये भी। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में मिल जाए तो मजा आ जाए। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा पूछ ले तो हापुड़। तो लखीमपुर खीरी जिसका क्षेत्रफल है 7,680 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला एरिया वाइज, और सबसे छोटा एरिया वाइज है हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर। कुछ और रिलेटेड इससे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? सबसे बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। ये तो ऐसे प्रश्न है कि यूपी पीसीएस के इंटरव्यू तक में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा, और इस योजना के अंतर्गत हर साल यानी प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। 5 या कम है उससे? अधिकतम 5 करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान कलाकारों और साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा, पहला करेक्ट है। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा तथा सम्मानित व्यक्तियों को 11 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है? सोनभद्र में। देखिए, रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह आयतन के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। और इसका जो जलाशय क्षेत्र है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है, और यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर अवस्थित है। ठीक है, और रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एक कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो रिहंद बांध या गोविंद बल्लभ पंत सागर एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे कम, सबसे अधिक भी होगा कोई ना कोई। सबसे अधिक है बलरामपुर, सबसे कम है बागपत। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ग में 902 है। ठीक है, और 2001 में कितना था? 916 था। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बलरामपुर में, ग्रीन किया है इसको, और सबसे कम है बागपत में। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? ठीक है, सबसे कम पूछा है ना, हाँ तो सही है। बागपत सबसे कम है और सर्वाधिक है बलरामपुर में।
सही तो बोला था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है, एलिमिनेट कर दीजिए। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड डे, इंटरनेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। आर्द्रभूमि दिवस यानी, और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा हर साल 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको ज्ञात हो कि बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही कौन है? कौन है, क्या नाम है इनका? रचित राज नाम है इनका, बिहार के हैं ये। तो हाल ही में बिहार के रचित राज, जिनकी नियुक्ति कैमूर जिले के पुलिस अधीक्षक की गोपनीय शाखा में की गई है, देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बन गए हैं। और रचित राज जो है बिहार पुलिस के वर्ष 2018 बैच के सिपाही हैं। और आपको ज्ञात हो कि वर्ष 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मान्यता दे चुका 2014 में। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, सब कुछ कवर कर रहे हैं। ठीक है, बार बार इनको पढ़ लेना, इम्पॉर्टेंट है इनकी एक्सप्लेनेशन भी। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ वहाँ से ना बनेंगे तो यहाँ से बनेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, फ्री वाले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, इस नंबर पर कुछ पूछना हो तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। धन्यवाद।